के लिए भंडारा भंडारा आपने देखा होगा कि ये मई का महीना में मंगलवार शनिवार को पूरे लखनऊ में जगह जगह चलता है। और भंडारे से एक एक तरीके से ये श्रद्धा होती है, भक्ति होती है। हम लोग जाते हैं वहाँ पर, भगवान हनुमान जी का जो है भंडारे में प्रसाद लेते हैं। लेकिन वो प्रसाद न लेकर के हम लोग जो है उसको बांध बांध के घर भी ले आते हैं। तो इस संबंध में हम चाहेंगे कि तिवारी जी जरा सा भंडारे का जो कल्चर चल रहा है इस पे जरा सा कुछ प्रकाश डालें। नमस्कार पंडित जी, बहुत दिनों बाद हम लोग एक सोशल इशू पे इकट्ठा हुए हैं और आपने सही कहा कि ये पूरे लखनऊ में मई जून 2 महीने तक ज्येष्ठ महीने का बड़ा मंगल, बुढ़वा मंगल का त्योहार रहता है। तो हर मंगल को भंडारा होता है, बल्कि अब तो शनिवार को भी होने लगा और कई बार तो दूसरे दिनों में भी होने लगा। पूरे ज्येष्ठ महीने, अब की बार 2 महीने का ज्येष्ठ है तो खूब भंडारा हो रहा है। और हर महीने में, हर मोहल्ले में, गली में, मंदिर में, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है कि लोग इसको पिकनिक के रूप में भी मना ले तो ठीक है, ये इसको दूसरी प्रवृत्ति हो गई है कि भंडारे का प्रसाद जो है कुछ लोग प्लास्टिक की थैलियों में भी और कुछ लोग टिफिन में भी बांध के ले आ रहे हैं खूब ज्यादा से ज्यादा। तो इससे क्या है कि उनके आयोजन में दुविधा हो जाती है कि अभी आदमी खाने वाले हैं और आप भंडारे का प्रसाद बांट के ले आना। तो प्रवृत्ति चिंतनीय है, निंदनीय है और घृणित है। भंडारे का प्रसाद भोग प्रसाद होता है, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, बल्कि भंडारे में कुछ उसमें दान दक्षिणा अपना योगदान भी दें। आप तो जैसे लग रहा है कि एक पैरासाइट की भांति वहां पहुंच गए और पूरे परिवार का भोजन ले रहे हैं। तिवारी, इसी पे एक मूवी बनी है, हाँ। कंजूस मक्खी चूस, अभी 2026 में अभी रिलीज हुई है। हाँ। तो उसमें यही दिखाया गया है कि एक भंडारे में जाते हैं माता जी पिता सबको लेकर के और 2-3 टिफिन ले जाते हैं, भरवा लेते हैं शाम के लिए, कल के लिए, दूसरे दिन। हाँ, तो ये प्रवृत्ति देखिए आयोजकों के ऊपर एक बहुत प्रेशर डाल देती है। और मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है बताते हुए कि हमारे यहाँ जो भंडारे की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति लेकर के लोग विदेशों में भी जाके देश की बदनामी करा रहे हैं। अभी कल परसों की खबर है कि स्विट्जरलैंड में वो बुफे वाले खाने का लोग पैकिंग करके अपने होटल रूम में ले गए। तो स्विट्जरलैंड सरकार ने एडवाइजरी जारी की भारतीयों का विशेष करके उल्लेख करके कि भारतीय लोग बुफे का खाना अपने होटल के रूम में न ले जाया करें। सही बात। ऐसा है, कुछ थाईलैंड में भी हुआ है। तो ये प्रवृत्ति विदेशों में भी अगर जाके करते हैं तो उससे देश की बदनामी हो रही है। और ये भंडारा कल्चर ठीक है खाने के लिए। मैं तो देखता हूँ कि लखनऊ में जो रिक्शे वाले मजदूर और आम लोग के लोग, मेरे बिल्डिंग का एक जो है वो गाड़ी की सफाई करता है, कल बतिया रहा था यार वो मंगल आज है क्या, तो दूसरा कह रहा था सावन के अंधे हो क्या, रोज मंगल थोड़े होता है। तो उसको केवल मंगलवार का इंतजार था कि उसको भंडारा खाना है। और आजकल भंडारे में आपको पता है कि चाउमीन, चाइनीज, पेटीज, बड़ा लजीज खाना मिल रहा है, पिज्जा और समोसा, तरह तरह के भंडारे लगे हुए हैं। तो खाइए उसको जितना खा सके, लेकिन भंडारा खाने के लिए सारी सीमाओं का अतिक्रमण कर दें। तो मेरा एक ड्राइवर है, बता रहा था कि सर हम लोग कहीं गए थे इन्विटेशन में, तो भी खाया, कहा सर लोग प्लास्टिक की थैली निकाल निकाल के मार भर रहे हैं। तो हमने कहा भाई आयोजकों को सोचना चाहिए हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये हमारे हिंदुस्तानियों में फोकट वाली प्रवृत्ति के लिए, जैसे 5 किलो राशन फोकट में मिल जा रहा है सरकार से, भंडारे का खाना मिल जा रहा है, और जितने हमें जो सरकारी तंत्र से या कहीं से अगर मुफ्त की कोई माले मुफ्त दिले बेरहम माले मुफ्त दिले बेरहम, ये एक बहुत बड़ा मुहावरा है उर्दू का कि मुफ्त का माल है तो दिल बेरहम हो जाता है। हाँ, तो माले मुफ्त दिले बेरहम वाला ये जो कल्चर है ये बड़ा निंदनीय है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। और अपने समाज में भी लोगों को कहता हूँ कि भंडारा खाइए, अच्छा है, प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, लेकिन आयोजकों के ऊपर एक परेशानी का कारण, परेशानी का सबब मत बनिए। अब आप भंडारे चल रहे, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे खूब खा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, सब जगह घूम घूम के खा रहे हैं। मैंने कहा खाओ भाई, अगर तुम्हारी इतनी क्षमता है, लेकिन वो बीमारी का भी सबब हो सकता है।
तो हमारे कल्चर में भंडारे की प्रवृत्ति तो हमारे हिंदुस्तान में थी तिवारी जी, ही। सबसे बड़ी समस्या इसमें ये है कि एक तो खाना बड़ा लजीज बनता है इसका, और गरम गरम लगता है। लोग प्लास्टिक की पन्नी में भरते हैं, वो बड़ा वो घातक है। कितना जो है वो क्या कहते हैं उसको, मतलब प्लास्टिक में गरम चीज तो कभी वो प्लास्टिक का जो यूज कर रहे हैं वो कैंसरस होता कैंसरस है। होता है। मैं कई बार देखता हूँ कि चाय की दुकानों में भी सब प्लास्टिक की हाँ, थैली में देते हैं, तो वो बड़ा कैंसरस होता है। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल तो ऐसे भी पूरा गलत है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें खाना और गरम खाना गरम खाना तो सब्जी और दे ज्यादा दिया। खतरनाक है। तो हिंदुस्तान तो आए दिनों में जो आया हुआ है आंकड़ा कि कैंसर की कैपिटल बन जाने बन वाला रहा है, बन रहा है। तो ये उसके कई कारण हैं। जो हम लोग खानों में केमिकल खा रहे हैं, जी, जी, सब्जी में, फल में, आजकल तमाम फल कार्बाइड से पकाए गए। इसमें यही भी बताना यहाँ पे समीचीन है कि भारत का आम जापान ने रिजेक्ट कर दिया, हाँ, क्योंकि इन लोगों ने इतने केमिकल्स उसमें लगाए थे, और बांग्लादेश से लिया। बांग्लादेश हमसे काफी मतलब नीचे आता है तमाम चीजों में, सुविधाओं में, लेकिन उसका हम लिया। तो यानी हम लोग लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी सब्जी में लोग कलर कर रहे हैं, नेनुआ तरोई को हरा कलर डाल रहे हैं, परवल को डिप कर रहे हैं उसको फ्रेश दिखाने के लिए, यहाँ तक कि इंजेक्शन लगा लगा करके लोग लौकी को बड़ा कर रहे हैं। तरबूज में बता रहे हैं कि सैक्रिन का इंजेक्शन लगा के उसको मीठा कर, आधा पोर्शन मीठा रहता है, कुछ पोर्शन मीठा नहीं तो रहता। ऐसा सब कांड हो रहा है। तो आप जो भी बाजार से सामान लाएंगे तो आप तो बिल्कुल घातक केमिकल्स का प्रयोग अनजाने में ही कर रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति हमारे देश में जो नफा लेने की प्रवृत्ति है, उससे आप भले ही बीमार हो जाएं, उससे उनको कोई फर्क नहीं है। गायों को भी इंजेक्शन और भैंसों को भी इंजेक्शन लगा लगा के उनका दूध बढ़ा रहे हैं, तो केमिकल तो दूध में भी आ जा रहा है, और बाकी केमिकल का इस्तेमाल तो खाद्य पदार्थों में हो ही रहा है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो कुल मिला जुला के खाद्य पदार्थों में जो मिलावट है, इस पे हम लोग कई प्रोग्राम भी कर चुके हैं। तो ये बड़ी घातक है और बीमारी की जनक है। तो दोस्तों, ये जो भंडारे होते हैं, ये हम लोगों की धार्मिक भावना से जुड़े हैं। वहाँ हम जाएं और हम प्रसाद लेते हैं, हमें वहाँ पर दान भी देना चाहिए। इसका यही पर्पज यही था कि दान दे करके आप वहाँ प्रसाद ग्रहण करिए, वहाँ भगवान की आराधना में बैठिए, शामिल होइए, और प्रसाद के रूप में उसको लीजिए। लेकिन प्रसाद के रूप में ही लीजिए ना, उसको बांध करके आप कल के लिए, शाम के लिए, दूसरे दिन के लिए ले करके, जो उसके आयोजक हैं, जो भंडारा करने वाले, वो परेशान हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता देखा गया है कि भंडारे में खाना कम पड़ जाता है, खत्म, कोई चीज़ खत्म हो गया, तो वो बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। तो कृपा करके ऐसा कल्चर न दिखाएं। अब विदेशों में जो लोग जाते हैं तो हमें अपने इंडियन कल्चर का, उसका सम्मान करना है। हमारी इंडियन सभ्यता ही नहीं थी कि हम जा करके जो है बूफे में जाएं तो खाना को बांध करके ले जाएं, फल ले जाएं, वहाँ से लेकर के आ जाए, कमरे में ले आए बांध करके, शाम के लिए रखते हैं। ये बहुत गलत कल्चर है, ये बहुत ही वीक सिविक सेंस है ये हम लोगों का, और प्लीज इससे ऊपर उठे। इसी के साथ हम आपसे इसमें एक ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो लोग उसमें सहयोग कर सकते हैं, सक्षम है, वो करें। हाँ। जो नहीं कर सकते हैं वो न करें। लेकिन ये मिसयूज का, ये देश इतना महान रहा है, करतल भिक्षा तरुतलवाद, पेड़ के नीचे रह लेंगे और हाथ में जो आया उतने में ही खा लेंगे। वहाँ संग्रही वृत्ति थी ही नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ हम भर भर के जो पॉलीथीन या टिफिन बैग में ले जा रहे हैं, वो हमारे संस्कृति के अनुकूल नहीं है। ये प्रतिकूल वाली संस्कृति के जनक है, और उसको मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, देश की इज्जत का ध्यान में रख के, आप जब विदेश जाते हैं तो भारत के एम्बेसडर बन जाते हैं। बिल्कुल। आपको लोग भारतीय जानते, ये नहीं जानते कि आप फलाने सिंह है, कि पांडे हैं, कि मिश्रा है, कि बिश्नोई है, क्या है। आप वहाँ भारत के नागरिक के रूप में होते हैं, तो वहाँ आपका चरित्र और कैरेक्टर जो है देश की इमेज बताता है, और उसको आप चौपट कर रहे हैं, वो बड़ा निंदनीय और घृणित है। इससे बचना चाहिए। नमस्कार। थैंक यू। अगर आपको प्रोग्राम हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नमस्कार।